MECE 004 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर 2020 का जो जून में एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन। आपको पता है कि इग्नू में जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो बेहतर होगा आप प्रीवियस ईयर वाला अगर क्वेश्चन करके जाते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने की संभावना होती है। और मैं अपने वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आंसर आप किस तरह से लिखोगे तो आपको कितना अच्छे मार्क्स इग्नू से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिल्टन फ्रीडमैन के मुद्रा के परिणाम सिद्धांत पर चर्चा कीजिए और इसकी कीन्स के मुद्रा के मांग सिद्धांत से तुलना भी कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन और कीन्स, तो इन दोनों ने मुद्रा के परिणाम सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, तो इन दोनों में तुलना भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिल्टन फ्रीडमैन के मुद्रा के परिणाम सिद्धांत। ठीक है, डिस्कस किया था कि कैसे हमें लिखना है, जो MEC 004 का है। तो मिल्टन फ्रीडमैन के मुद्रा के परिणाम सिद्धांत पर चर्चा कीजिए ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा मुद्रा की जो मांग का मुद्रा परिणाम सिद्धांत है, वो मुद्रा की मांग का आधुनिक सिद्धांत भी उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। उन्होंने यह सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ए रीस्टेटमेंट के नाम से 1956 के लेख में प्रकाशित किया था। ठीक है, कीन्स द्वारा बताया गया कि कीन्स ने क्या कहा था मुद्रा के परिणाम के सिद्धांत के बारे में। उन्होंने मुद्रा के परिणाम के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह कहा था कि मुद्रा की मांग मूल्य के संचय के रूप में करते हैं। माने कीन्स ने बताया था कि मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं, मूल्य को एकत्रित करने के लिए। ठीक है, लेकिन फीसर ने क्या बताया, फीसर ने कहा कि लोग मुद्रा की मांग, फीसर ने अपने मुद्रा की मांग सिद्धांत में फीसर ने भी योगदान दिया था। उन्होंने बताया कि लोग मुद्रा की मांग किस लिए करते हैं, विनिमय के लिए करते हैं। तो मिल्टन फ्रीडमैन कीन्स के तथ्य से तो सहमत थे। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि कीन्स ने सही कहा है कि लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, मूल्य के संचय के रूप में करते हैं। लेकिन वो इसके साथ साथ उन्होंने इस तथ्य को भी जोड़ा कि लोग मुद्रा की मांग करते हैं संपत्ति को अर्जित करने के लिए और उसे वर्तमान तथा भविष्य में उससे धन एवं संपत्ति अर्जित करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देख लीजिए आप मुद्रा की जो मतलब कैसे मांग की जाती है। सबसे पहले संपत्ति के मुख्य रूप के रूप में सबसे पहले मुद्रा को मुद्रा की मांग के रूप में रखा जाता है, M जिसे कहते हैं, फिर बॉन्ड के रूप में B जिसे कहते हैं, फिर इक्विटी जिसे E कहते हैं। ठीक है, मानवीय वस्तु के रूप में भी और मानवीय पूंजी के रूप में भी। हम देखेंगे कीन्स के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। कीन्स ने भी मुद्रा की मांग को उपभोग वस्तु के संदर्भ में व्यक्त किया था। इसके लिए वस्तु की वह मात्रा के जिसे समाज नगद के रूप में रखना चाहता है, दूसरा वो वस्तु की मात्रा जिसे समाज बैंक में जमा के रूप में रखना चाहता है। इन बैंक जमाओं का एक निश्चित अनुपात बैंक अपने पास नगद शेष के रूप में रखता है। इन सभी को मुद्रा मांग के निर्धारक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। तो कीन्स ने क्या कहा था, कीन्स मुद्रा के संचय के रूप को वो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में उन्होंने बताया था। तो ये बैंक में संचय कीजिए या अपने पास संचय कीजिए, दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।